नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज। आज मैं आपको भारत की सबसे शुद्ध मिठाई भी दिखाऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में। आज हम भारत की सबसे शुद्ध मिठाई की फैक्ट्री में जा रहे हैं और उस फैक्ट्री में बताएंगे कि मिठाई कैसे बनाई जाती है और दिखाएंगे भी कि किस किस तरीके से इन कारीगरों को मेहनत करनी पड़ती है और जब भारत के कोने कोने पे भारत की शुद्ध मिठाई को ये आम लोगों तक और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आ जाओ अंदर। जैसा कि मैं कह रहा था, भारत की सबसे शुद्ध मिठाई भारत की इस पेठे से बनाई जाती है। ये पेठा है, इसको बरेली का पेठा भी बोलते हैं, आगरा का पेठा भी बोलते हैं, कच्चा पेठा बोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ यहाँ के ओनर कहाँ? ठेकेदार साहब, क्या नाम है सर आपका? गिरीश यादव। ब्रेश यादव जी। तो भारत की जो सबसे शुद्ध मिठाई बोली जाती है पेठे की मिठाई, तो वो इस पेठे से बनाई जाती है। तो इस पेठे को कौन सा पेठा बोलते हैं? इसको पेठे बोलते हैं, मिठाई वाला पेठा। कौन सा पेठा? मिठाई वाला पेठा बोलते हैं। कच्चा पेठा, पक्का पेठा, सब्जी वाला? ये तो कच्चा पेठा है, इससे पक्का पेठा बनता है। तो सबसे पहले क्या करा जाता है मिठाई बनाने के लिए? इसको पहले छीला जाता है। अच्छा, ये पहले इकट्ठा किया जाता है? नहीं, मतलब पहले जमीन पे ये बोया जाता है, जमीन पे ये जमीन से बोया गया, वहां से काटा गया, उसके बाद लाया गया फैक्ट्री में। लाने के बाद इसका क्या होता है? इसको छीला जाता है पहले। तो दिखाओ हमें कैसे कैसे मिठाई बनाई जाती है। कैमरामैन आ जाओ, एक बार दिखाते हैं। पहले इसको ऐसे छीला जाता है। इसको फर्स्ट नंबर कैमरामैन दिखाइए कि सब वहां इकट्ठा पेठा है, उसके बाद इसको छीला जाता है, ऐसे छीला जाता है पहले। आओ दिखाओ, एक बार नजदीक लाओ। इसको ऐसे छीला जाता है, उसके बाद इसको काटा जाता है। उसके बाद उसको काटा जाता है। काटने के बाद कहाँ है काटा हुआ पेठा आपका? कहाँ है काटा हुआ? इसको चाकू से काटते हैं इस तरीके से, इसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके जो बीज है उसको निकाला जाता है। बीज कैसे निकलते हैं? मशीन से बीज निकाले जाते हैं। उसके बाद इसके पीस बनते हैं। उसके बाद इसके पीस बनते हैं, ऐसे इस तरीके से पीस बनते हैं इसके। फिर चूने में धुलाई होती है। फिर वहां दिखाओगे चूने में धुलाई होती है इसके। ये चूने का पानी है, इसमें फिर इसकी धुलाई होती है और उसके बाद फिर सादा पानी में धुलाई होती है। सादा पानी हो रहा है उधर, फिर सादा पानी में धुलाई होती है। उसके बाद उबाला जाता है। उसके बाद ये उबाला जाता है। उसके बाद ये उबाला जाता है। उबालने के बाद इसमें डाला जाता है। ये उबल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तो इस पेठे को सबसे पहले छीला जाता है, काटा जाता है, चूने के पानी में धोया जाता है, उसके बाद उसको साफ पानी में धोया जाता है, उसके बाद इसको गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में उबालने के बाद इसके बाद इसको उबालने के बाद ये ऐसे भट्टी में उबाला जाता है। देखो आग लग रही है भट्टी में, गरम गरम करके उबाला जाता है। तो भट्टी से इसको उबालते हैं, खदकाते हैं। उसके बाद इसको जो बक्खर में डाला जाता है। उसके बाद इसको चाशनी बोलते हैं। चाशनी बोले तो बक्खल बोलते हैं। बक्खल दिखाओ इधर, ये चीनी का बक्खल होता है। तो उसमें से निकाल के इसको इसमें डाला जाता है। इसमें तो फिर अब इसको बक्खल में से निकालने के बाद आइए आगे आइए, बक्खल में से निकालने के बाद इसको इसमें डाला जाता है। इसको अलग कर लिया जाता है, इसकी चाशनी को अलग कर लिया जाता है। दिखाओ नजदीक से इसको। तैयार हो गया। अब यहाँ ये पेठा तैयार हो गया है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटा जा चुका है शुरू में। और जिस टाइप का इसके, तो आप ये बताओ मुझे कि इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्यों काटा हुआ है? इसको ज्यादा पसंद करते हैं छोटा वाला। अच्छा, तो आपके पास जैसे ऑर्डर आते हैं आपको उस हिसाब से काम करना होता है। उसको छोटे का ऑर्डर छोटा बनाते हैं, बड़े का ऑर्डर बड़ा बनाते हैं। तो ये जो आपने चाशनी बनाई हुई है, जो बक्खल बोलते हैं जिसको, चाशनी किस चीज की बनाई हुई है? ये चीनी की चाशनी। तो इस पेठे को काट के टुकड़े में करके, उसके बाद इसको गर्म करके और उबाल के, उसके बाद फिर उसको चीनी की चाशनी में डाला जाता है। चीनी की चाशनी में डाल के निकाल के, और ये सबसे भारत की सबसे शुद्ध मिठाई, सबसे शुद्ध मिठाइयों में गिनी जाती है, क्योंकि ये
एक सब्जी के द्वारा बनाई जाती है। पेठे को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसी निकलता है इसका। जूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसी पेठे से ये मिठाई बनाई जाती है, तो इसलिए इसको भारत की सबसे शुद्ध मिठाई कहा जाता है। अब यहाँ देखो चीनी का ढेर भी लगा हुआ, कट्टे लगे हुए हैं। तो चीनी का यहाँ पे बक्खल बनाया जाता है, उससे चाशनी बनती है और उससे उसको मीठा किया जाता है। तो यहाँ के ओनर कौन है? ये यहाँ फैक्ट्री के ओनर है। सारा जो है इन्हीं की रेख देख में। सर आपका क्या नाम है? सोरन सिंह। सोरन सिंह जी, ये सारा काम आपकी देख रेख में होता है? हाँ, ये आपके पास कितने कारीगर काम करते हैं? 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग काम करते हैं। तो आपका मोस्टली ये कहाँ मतलब बना के तैयार करके कहाँ भेजते हो आप इसको भारत में? ये तुम्हारा दिल्ली है, गाजियाबाद है और भी बहुत जगह जाता है। तो ये पेठे की मिठाई आप जो है दिल्ली भेजते हो? हाँ, ऑर्डर पे भेजते हो या बिना ऑर्डर के भेजते हो? ऑर्डर। तो यहाँ से आपका ऑर्डर जाता है। ये सोरन सिंह है हमारे। तो यहाँ ये फैक्ट्री के ओनर है, चला रहे हैं और इन्होंने 8-10 लेबर लगाई हुई है। फिर एक बार घुमा के दिखाओ कि किस तरीके से पेठा भी है इनके पास, कारीगर भी है इनके पास और इनकी सारी चीजें, भट्टी भी चल रही है, सब चीजें चल रही हैं। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति से मैं अपील करता हूं कि जहां सबसे शुद्ध मिठाई सबसे सस्ती मिल रही हो, तो आप सब लोगों को भी यहीं से आके मिठाई लेनी चाहिए और इन मिठाइयों का लुत्फ उठाना चाहिए। धन्यवाद।